नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से न्यूटन्स लॉ के बारे में। क्या जानेंगे सर? न्यूटन्स लॉ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो है न्यूटन जी ने कितने नियम दिए और क्या क्या दिए, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का यह महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि न्यूटन्स लॉ को हम अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें। ठीक है, न्यूटन चाचा के बारे में हम देखते हैं कि जो है गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। मतलब न्यूटन चाचा जो थे 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था, क्या? गति के नियम को। ठीक, आपसे सवाल यहाँ पर बनता है कि जो है प्रिंसिपिया नामक बुक किसने लिखा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सर आइजैक न्यूटन। वो भी कब? 1687 में। और इसी बुक में गति के नियम का व्याख्या भी किए हैं। ठीक है, इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या दिया? न्यूटन चाचा ने दिए, इसीलिए इस नियमों को न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मान सम्मान के लिए। न्यूटन के गति के नियम निम्न है। और क्या क्या नियम दिए, उन नियमों को हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रथम नियम में क्या बोलते हैं चाचा जी कि जो है कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति में किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी। कब? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। मतलब देखिए कोई भी नियम हो, कोई भी टॉपिक हो, पहले उसको समझने का कोशिश कीजिए कि वह चीज़ क्या बोल रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। चाचा जी फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग को समझाना चाहते हैं कि जो है कोई वस्तु विराम की अवस्था में, मतलब अगर हम बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहेंगे, अगर हम सोए हैं तो सोले ही रहेंगे, अथवा अगर हम कोई भी चीज़ में गति में कर रहे हैं अथवा दौड़ रहे हैं अथवा साइकिल चला रहे हैं तो हम साइकिल ही चलाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि कोई मेरे ऊपर बाहरी बल लगाकर मुझे रोक ना दे। ठीक है, अगर साइकिल चला रहे हैं तो मुझे रोक ना दे, अगर सोए हैं तो मुझे जगा न दे। यही प्रथम नियम का था। आसान भाषा समझिए। ठीक है, अथवा सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब हम सुतल हैं तो सुतले रहेंगे भाई, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल ही चलाएंगे। मतलब जो मेरा अवस्था है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं, यही प्रथम नियम बोलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रथम नियम को समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला है वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। देखिए हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जड़त्व के प्रथम नियम को न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, मतलब स्वतः परिवर्तन नहीं होगी। और अभी हम जड़त्व का परिभाषा पढ़ें क्या, कि कोई भी वस्तु स्वतः परिवर्तन नहीं होगी और इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व बोलेंगे। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हम बार बार
इस वर्ड को यूज कर रहे हैं कि बाह्य बल क्या है। बाह्य बल के बारे में देखते हैं। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी देता है। बल क्या हुआ कि किसी वस्तु को अगर विराम है अथवा गति है, हम उसको अवस्था में परिवर्तन कर दें तो वही बल। वैसे कोई चीज़ चल रहा है, हम उसको पकड़ के रोक लिए तो उसका गति में हम परिवर्तन किए कि नहीं। जैसे कोई वस्तु जो है जो रुका है, मान के चलिए उसको हम ठेल दिए तो वह ठेलना मतलब गति में उसको ला देना, यह क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो वही बोलता है बल की परिभाषा की जो है हम कोई वस्तु को विराम हो है अथवा गति है उसके अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, यही क्या हुआ, बल की परिभाषा हुआ। तो इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बल की परिभाषा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा भी मिलता है और फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह इसका क्या हुआ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने का हमें तरीका मिला। अब इसका उदाहरण कुछ देखते हैं। मेनली इसका उदाहरण पूछता है आपके एग्जाम में कि जो है यह जो उदाहरण है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, अब उन सब उदाहरण को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण फर्स्ट है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे आप लोग भी कभी महसूस किए होंगे, गाड़ी में बैठे हैं, अचानक गाड़ी आगे बढ़ गई तो आपको महसूस होगा कि आप जो बैठे हैं आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका मतलब आपका शरीर कह रहा है, बोल रहा है कि हम बैठे हैं तो बैठले रहेंगे, आप हमको ले जा कहाँ रहे हैं। इसीलिए हम लोग, गाड़ी तो आगे की ओर झुका, आगे की ओर गया और लेकिन हम पीछे की ओर टना गए, इसीलिए उसमें जो बैठे हुए यात्री रहता है वह पीछे की ओर झुक जाता है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए जैसे कोई गाड़ी चल रहा है, आप भी उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपका शरीर भी रनिंग में है और गाड़ी भी रनिंग में है। अचानक डिस्क ब्रेक गाड़ी मारता है तो आपका क्या हुआ, आपका शरीर में डिस्क ब्रेक थोड़े लगा, वो तो आपका जो गाड़ी है उसमें डिस्क ब्रेक लगा, गाड़ी तो रुक गई लेकिन आपका शरीर रनिंग में ही रहता है, इसलिए आप जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए क्या है, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, अगर आप कांच में गोली मारिएगा तो गोली छेद होकर निकल जाता है, क्योंकि उसका जो बल होता है, उसका गति जो होता है बहुत ज़्यादा होता है गोली, जिसके कारण कांच को छेद करके निकल जाता है। वही कांच को अगर आप पत्थर से मारते हैं तो वह क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें गति कम होता है, जिसके कारण जो कांच होता है वह टूट जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। हथौड़ा को अगर आप कसना है, अगर कोई गांव से रिलेटेड होंगे, जैसे हम गांव से रिलेटेड है तो हमको पता है हथौड़ा को जब हत्थे में कसा जाता है तो उसको हम ज़मीन पर ठोकते हैं ताकि जो है हथौड़ा में जो है हत्था बढ़िया तरह से फिट हो जाए। ठीक है, यही होता है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। यह किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। पांचवा आपका है, कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ठंडा में आप लोग देख रहे होंगे कि जो है अगर आपको कम्बल को झड़ना है तो उसको मार डंटा से क्या करते हैं, धूल के कण को झाड़कर गिराते हैं। क्यों, क्योंकि धूल कण जो है वह बोलता है अगर हम कम्बल में है तो कम्बले में रहेंगे। ठीक है, हमको बाहर मत निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं,
रुको तुमको दिखाते हैं। अभी डंडा लेते हैं, मार डंडा से उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो कान भी बोलता है कि हम भी न्यूटन का नियम पढ़े हैं कि हम अगर कंबल में है तो कंबले में रहेंगे भाई, हमको नीचे मत गिराओ। लेकिन हम लोग भी पढ़े हैं कि कैसे तुम निकलेगा, तो डंडा से मार के गिरा देते हैं। तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी बात फिर दूसरा नियम को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।